Welcome to Infography. हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसएससी मैथ्स क्लास 10th का 6th चैप्टर प्रोग्रेशंस की थर्ड एक्सरसाइज 6.3। तो देखते हैं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। तो यहाँ से देखो, अब पहले निकाल लेते हैं वैल्यूज। ये एपी है, इसका हमें सम फाइंड करना है, ये टोटल एपी का। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, ए हमारा दे दिया गया है 2। ठीक है, डी क्या आ जाएगा यहाँ से 7 माइनस 2, यानी ये माइनस ये। ठीक है, ए माइनस ए1, ए1 माइनस ए, तो 7 माइनस 2 आ जाएगा 5। ठीक है, तो डी निकल कर आ गया। देन हमें एन दे दिया गया है एस 10। कितने टर्म्स दे दिए गए हैं, वो होता है एन, एंड लास्ट टर्म होता है ए एन। ठीक है, तो ए एन, अगर हमें ए एन को हम एल यूज करेंगे सम हम जब फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट टर्म नहीं, ऐसे सम निकालने के दो फॉर्मूले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। एन है n/2 इंटू ए प्लस एल। तो ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं तब हमारे पास में लास्ट टर्म यानी ए एन हो। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास n है, तो हम ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूले में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो एस एन इज इक्वल्स टू n/2 यानी 10/2, 2 इंटू ए है हमारा 2 प्लस n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 इंटू डी है हमारा 5। ठीक है, तो यहाँ से एस एन क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 5 जा, तो 5 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 हो जाएगा 9 इंटू 5। ठीक है, तो एस एन यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 इंटू 4 प्लस 9 5 जा 45। ठीक है, तो एस एन यहाँ से आ जाएगा 5 इंटू 45 प्लस 4 आ जाएगा 49। 49, 49 इंटू 5, देखो यहाँ पर क्या आएगा, 245। तो sum of 10 terms of this AP is 245। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -37, -33, -29 सो ऑन अप टू 12 टर्म्स। तो यहाँ से देखो, ए हमारा आ गया -37। ठीक है, डी क्या आ जाएगा, a1 माइनस ए, जो कि हो जाएगा -33 माइनस ऑफ -37, तो -33 प्लस 37, जो कि हो जाएगा 4 प्लस 4, डी आ गया। देन एन हमें दे दिया गया है 12। एस एन यहाँ से क्या आएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सब्स्टिट्यूट अगर मैं करूँ तो n है हमारा 12/2 इंटू 2 इंटू ए है -37 प्लस n यानी 12 माइनस 1 इंटू डी है हमारा 4। ठीक है, तो यहाँ से 2 1 जा 2 6 जा 12, तो 6 इंटू 37 इंटू 2 हो जाएगा -74 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 4। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो 6 इंटू -74 प्लस 44। तो यहाँ से क्या आएगा आंसर, -74 प्लस 44 हो जाएगा 74 माइनस 44 हो जाएगा यहाँ से 30। तो 6 इंटू 30 जो कि हो जाएगा यहाँ पर 180। तो सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ये एपी के, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, -180 है सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ दिस एपी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.6, 1.7, 2.8 सो ऑन अप टू 100 टर्म्स। तो 100 टर्म्स थर्ड क्वेश्चन है ये। तो ए है हमारा 0.6, या फिर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 6/10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। देन डिफरेंस क्या निकल कर आएगा यहाँ पर देखो, a1 माइनस ए हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6। तो 1.7 को हम लिखेंगे 17/10 माइनस 6/10, जो कि हो जाएगा यहाँ से क्या होगा, देखो 17 माइनस 6 क्या आएगा, हमें आएगा यहाँ पर 11/10।
10 जो कि हो जाएगा 1.1। तो डिफरेंस क्या निकल आ गया 1.1। एन हमें दे दिया गया है 100। ठीक है, तो एस एन यहाँ से देखो n/2 2a प्लस n-1 × d। तो n 100/2 इंटू 2 × a है हमारा 0.6 प्लस n है हमारा 100-1 इंटू d है हमारा 1.1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पूरा फ्रैक्शन में ये 2 1 जा ये 2 50 जा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 50 के 2 इंटू 6/10 प्लस 100-1 हो जाएगा 99 इंटू 11/10। ठीक है, तो यहाँ से 50 इंटू 6 2 जा 12/10 प्लस 99 इंटू 11 क्या होगा देखो 1089 तो यहाँ से 50 अब 1089 प्लस 12 क्या हो जाएगा देखो 1101/10। तो क्या हो जाएगा 50 इंटू अब यहाँ पर इसे हम ले लेंगे अगर मैं 0 हटा के डेसिमल लगाऊं तो 110.1 यहाँ पर आएगा 110.1 इंटू 50 यहाँ पर देखो क्या आएगा 5 0 0 5 1 5 5 0 0 5 1 5 5 1 5। तो यहाँ से क्या आएगा 05055। एक नंबर के बाद पॉइंट है एक नंबर के बाद, तो क्या आ गया हमें यहाँ पर आंसर 5505। ये हमारा सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ दिस एपी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1/15 1/12 1/10 सो ऑन अप टू 11 टर्म्स। ठीक है, तो ए है हमारा 1/15, डी क्या आएगा a1 - a जो कि है 1/12 - 1/15। ठीक है, एलसीएम अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा यहाँ पर देखो 15 - 12 बाई 12 इंटू 15 हो जाएगा 180। तो यहाँ से क्या आएगा देखो 15 - 12 हो जाएगा 3/180। 3 1 जा 360 जा तो 1/60 है हमारा डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पर ए आ गया डी आ गया एन हमें दे दिया गया है 11। अब एस एन इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n 11/2 इंटू 2a है हमारा 1/15 प्लस n है हमारा 11-1 इंटू डी है 1/60। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा 11/20 इंटू 2/15 प्लस 10 इंटू 1/60। 10 1 जा 10 6 जा तो 11/20 2/15 प्लस 1/6। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा 11/2 एलसीएम अगर मैं निकालू तो 2 प्लस सॉरी 12 हो जाएगा 6 2 जा 12 प्लस 15 इंटू 1 हो जाएगा 15/15 इंटू 6 हो जाएगा 90। ठीक है, तो यहाँ से 11/2 12 प्लस 15 हो जाएगा 27/93 के टेबल से अगर मैं कैंसिल करूँ तो 3 9 एंड 3 30। तो क्या आएगा यहाँ पर देखो 11/2 इंटू 9/30। तो यहाँ से आएगा 99/60। 3 के टेबल से अगेन मैं अगर कैंसिल करूँ तो 33 एंड 3 2 जा 6 3 0 जा 0 सो 33/20 है हमारा सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स। नेक्स्ट तो यहाँ पर देखो सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ गिवन सम्स गिवन बिलो। तो इसमें फर्स्ट एपी अगेन हमें सम ही फाइंड करना है। तो फर्स्ट एपी है 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस सो ऑन अप टू 84। ठीक है,
अब यहाँ पर हम या तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या फिर सेकंड फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्योंकि वो इजी है। एस एन इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल। अब ये फॉर्मूला यूज करने के लिए पहले हमें n फाइंड करना है। n फाइंड करने का फॉर्मूला n फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। a हमारा है 7, एन हमें फाइंड करना है। ए एन हमारा है 84, ए एन लास्ट टर्म को कहते हैं 84। एंड डी यहाँ पर देखो क्या आएगा, ए वन माइनस ए जो कि है 10 1/2 माइनस 7। अब इसका इसको अगर मैं लाइक मिक्स फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो 7 2 ज़ा 2 10 ज़ा 20, 20 प्लस 1 हो जाएगा 21/2। तो 21/2 माइनस 7 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो अब माइनस अगर मैं करूँ, एलसीएम निकालेंगे पहले, तो 21 माइनस 7 2 14/2 जो कि हो जाएगा 7/2। तो ये है हमारा डी। ठीक है, डी आ गया। ए एन में सब्स्टिट्यूट करेंगे अब फॉर्मूले में हम। डी ए एन इज इक्वल, सॉरी ए एन हमारा है 84, 84 इज इक्वल्स टू ए है हमारा यहाँ पर 7 प्लस एन है हमारा, एन हमें फाइंड करना है, n-1 इंटू डी है 7/2। तो 84 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 7/2 एन माइनस 7/2। तो 84 यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 माइनस 7/2 प्लस 7/2 एन। अब 7 माइनस 7/2 देखो क्या आएगा, 84 इज इक्वल्स टू 7 2 14 माइनस 7/2 प्लस 7/2 एन। तो 84 यहाँ से आ जाएगा 7/2 प्लस 7/2 एन। ठीक है, अब 84 माइनस 7/2 इज इक्वल्स टू 7/2 एन। 84 इंटू 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 2 4 ज़ा 8 और 2 8 ज़ा 16, 168 माइनस 7/2 इज इक्वल्स टू 7/2 एल। 168 माइनस 7 हो जाएगा 161/2 इज इक्वल्स टू 7/2 एन, 7/2 एन। एन को यही रखो, 7/2 को वहां भेज दो तो हो जाएगा 161/2 इंटू 2/7 इज इक्वल टू एन। 2 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर, 7 के टेबल से कैंसिल होगा कि नहीं देखेंगे। 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। तो एन की वैल्यू हमें क्या क्या आ गई यहाँ से, 23, सॉरी 23 हमें यहाँ पर आ गई एन की वैल्यू। अब सब्स्टिट्यूट करना है एस एन में एंड फाइंड करना है हमें सम। तो एस एन इज इक्वल्स टू n/2, एन है हमारा यहाँ पर 23/2, ए है हमारा 80, सॉरी 84 नहीं है, 7, 7 प्लस लास्ट टर्म है 84, 7 प्लस 84। अब 84 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 23/2, 91 यहाँ पर आएगा। तो 23 इंटू 91 हो जाएगा 2093/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 32 30 सो ऑन अप टू 10। 34 32 30 सो ऑन अप टू 10। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ए है हमारा 34, डी क्या है हमारा 32 माइनस 34, A1 माइनस ए। ठीक है, तो 32 माइनस 34 हो जाएगा -2 एंड एन तो हमें फाइंड करना है, ए एन है हमारा 10। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन क्या आ जाएगा, ए है सॉरी ए एन है हमारा 10, तो
10 इज इक्वल टू ए है हमारा 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है हमारा -2। ठीक है, तो 10 इज इक्वल टू 34 -2n +2। तो 10 इज इक्वल टू 34 +2 हो जाएगा 36 -2n। तो 10 माइनस 36 इज इक्वल्स टू -2n। तो यहाँ से क्या आएगा 36 माइनस 10 -26 इज इक्वल्स टू -2n। माइनस और माइनस कैंसिल, n की वैल्यू आ जाएगी 26/2 जो कि है 13। तो n की वैल्यू निकल कर आ गई, अब एस एन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। ठीक है, तो n है हमारा 13/2, a है हमारा 34 प्लस l है हमारा 10। ठीक है, लास्ट टर्म को कहते हैं l, तो 10। तो 13/2, 34 प्लस 10 हो जाएगा 44। 2 1 जा 2 11 जा, तो 13 इंटू 11 क्या हो जाएगा देखो 143। तो क्या आ गया हमें यहाँ पर आंसर 143। इज द सम ऑफ फर्स्ट, इज द सम ऑफ दिस एपी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर -5 -8 -11 सो ऑन अप टू -230। तो a यहाँ पर है -5, b क्या आएगा a1 माइनस a जो कि है -8 माइनस ऑफ -5। तो -8 प्लस 5 हो जाएगा -3। ठीक है, d है और an है हमारा -230। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है n। तो ए एन का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन है हमारा -230 इज इक्वल्स टू a है हमारा -5 प्लस n है n हमें फाइंड करना है n-1 इंटू डी है हमारा -3। ठीक है, तो -230 इज इक्वल्स टू -5 -3n +3। ठीक है, तो -230 क्या आ जाएगा यहाँ से -5 + 3 हो जाएगा -2 -3n। तो -230 +2 इज इक्वल्स टू -3n। तो ये -2 यहाँ है, वहां गया तो +2 हो गया। तो -228 इज इक्वल्स टू -3n, माइनस एंड माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 228/3 इज इक्वल्स टू n हमें आ जाएगा 3 1 जा 3 7 जा 21, 3 6 जा 18। तो n की वैल्यू हमें आ गई 76। ठीक है, n की वैल्यू आ गई, अब एस एन में सब्स्टिट्यूट करना है। एस एन इज इक्वल्स टू n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल्स टू 76/2, ए है हमारा -5 प्लस एल है हमारा -230। तो 2 1 जा 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा 16। तो एस एन आ गया 38 इंटू -5 -230, तो -235। तो एस एन यहाँ से क्या आ जाएगा देखो -235 इंटू 38 अगर मैं करूँ तो मुझे आएगा 8930। 8930 हमारा सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द एपी। अब हमें यहाँ पर कंडीशंस दे दिए गए हैं, हमें जो है यहाँ से सम फाइंड करना है, एस एन फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट में दे दिया गया है कि ए है हमारा 5, ठीक है, डी है हमारा 3, ए एन है हमारा 50। ठीक है, हमें फाइंड करना है एस एन। तो ए एन यानी एल एल हो जाएगा। अब इसे फाइंड करने के लिए पहले हमें फाइंड करना है एन। एन हमें फाइंड करना है, तो एन के लिए हमें पहले ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में सब्सटीट्यूट करना होगा वैल्यूज। ए हमारा 5 प्लस एन हमें फाइंड करना है n-1 इंटू डी है हमारा 3। ठीक है, ए एन है हमारा 50। तो 50 इज इक्वल टू
50 प्लस 3n-3, तो 50 इज इक्वल्स टू 50 माइनस 3 हो जाएगा 47, तो 47 प्लस 3n, तो 50 माइनस 47 इज इक्वल टू 3n, तो 50 माइनस 47 यहाँ पर क्या होगा 3 इज इक्वल्स टू 3n, n की वैल्यू आ जाएगी 3/3 जो कि है 1। तो एस एन यहाँ से देखो n/2 a प्लस एल ही हम यूज करेंगे क्योंकि l की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर। तो n हमें आया 1/2, a हमें आया a हमारा है 5 प्लस l हमारा है 50, तो 1/2 इंटू 55 हो गया 55/2। तो ये हमारा सम ऑफ फर्स्ट सम ऑफ ऑल दिस टर्म्स फर्स्ट टर्म्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, ए हमें दे दिया गया है 7, ए 13 है 35, फाइंड डी एन एस 13। ए है हमारा 7 एंड ए 13 हमें दे दिया गया है 35, डी हमें फाइंड करना है एंड एस 13 हमें फाइंड करना है। तो डी फाइंड करने के लिए देखो पहले कैसे लेंगे हम, ए 13 हमें दे दिया गया है 35, यानी हमारा 13th टर्म है 35। अब ए 13 को कैसा लिख सकते हैं, ए प्लस 12d इज इक्वल्स टू 35 हमें दे दिया गया है। ए हमारा है 7 प्लस 12d इज इक्वल्स टू 35, ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में देखा था, सेकंड एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1 में। तो आप वो देखो, आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, कौन सा फॉर्मूला लगा रही हूँ। ठीक है, तो 7 वहां भेज दो, तो 12d इज इक्वल टू 35 माइनस 7, तो 12d यहाँ से आ गया 28, d आ जाएगा 28/12, 2 6 2 1 2, 2 4 8, तो देन अगेन 2 3 2 7, तो d आ गया 7/3। अब हमें फाइंड करना है S13, तो S13 फाइंड करने के लिए देखो हम n/2 a प्लस एल ही यूज करेंगे क्योंकि एल है हमारा A13 जो कि 35, एन है एन हमें फाइंड करना है अगेन, एन भी हमें फाइंड करना है यहाँ पर। तो एन फाइंड करने के लिए ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस नहीं हाँ ए प्लस नहीं, यहाँ पर देखो 13 ही हमारा एन है, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर टोटल 13 टर्म्स है, 13 टर्म एस एन हम लिखते हैं ना ऐसे, तो एन की वैल्यू यहाँ से क्या है 13 है, तो 13/2, ए है हमारा 7 प्लस एल है हमारा 35, तो 13/2, 35 प्लस 7 हो जाएगा 42, तो 2 1 2 और 2 4, 2 1 2, तो 13 इंटू 21, 21 इंटू क्या आएगा देखो 273 है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, A12 इज इक्वल्स टू 37, D इज इक्वल्स टू 3, फाइंड A एंड S12। देखो यहाँ पर A12 हमें दे दिया गया है 37, तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, A प्लस 11 D इज इक्वल्स टू 37, D हमें दे दिया गया है 3, तो A प्लस 11 इंटू 3 है हमारा 37, तो यहाँ से A क्या आ जाएगा, A 11 इंटू 3 हो जाएगा 33, 37 माइनस 33, A हमें आ गया 4। ठीक है, अब n है हमारा 12, तो S12 का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, n/2 a प्लस एल हम लेंगे क्योंकि l हमें लास्ट टाइम ऑलरेडी दे दिया गया है A12 जो कि 37, तो S12 इज इक्वल्स टू 12/2, a हमें आया 4 प्लस एल हमें आया, l हमारा है 37, तो 6 1 6 6 6 2 6 12, 2 1 2, तो 6 इंटू 37 प्लस 4 हो जाएगा 41 जो कि है 246, तो S12 हमें आ गया 246 एंड A हमें आ गया 4। नेक्स्ट देखते हैं,
A3 15 दे दिया क्या है, S10 125, फाइंड D एंड A10। तो देखो A3 है हमारा 15, तो A3 को हम कैसे लिखेंगे, A प्लस 2D है हमारा 50, ऐसे हम लिख लेंगे। ठीक है, तो A यहाँ से क्या आ जाएगा, 15 माइनस A, 15 माइनस 2D हमें आएगा A। ठीक है, A हमें आ गया 15 माइनस 2D, इसे हम A की वैल्यू में यहाँ पर निकाल लिया। S10 देखो क्या है 125, जो कि फॉर्मूला अगर मैं देखूँ क्या है, n/2 2A प्लस n-1 × D। ठीक है, n है हमारा 10, क्योंकि यहाँ पर 10 है तो n है हमारा 10, तो 125 इज इक्वल्स टू 10/2 इंटू 2A हमें आया 15 - 2D प्लस, ये देखो क्या हो जाएगा, n हमारा 10 - 1 इंटू D। ठीक है, तो यहाँ से 125 इज इक्वल्स टू 2 1 5 इंटू 2 × 15 हो जाएगा 30, -2 2 4D प्लस 10 - 1 हो जाएगा 9D। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 5 × 30 प्लस 5D आएगा यहाँ पर 125, तो 30 प्लस 5D यहाँ से हो जाएगा 125/5, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पर जाकर डिवीजन में हो जाएगा, 5 1 जा 5, 25 जा 125, तो 5D यहाँ से आएगा 25 - 30, तो 5D हो गया यहाँ से -5, D आ जाएगा -5/5, जो कि है -1। ठीक है, D हमें मिल गया, अब हमें फाइंड करना है A10। तो A10 का क्या आएगा, A प्लस 9D आएगा A10। तो A हमें पहले निकालना है, A हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर निकालेंगे। A है हमारा 15 - 2 इंटू D हमें आया -1, तो हो जाएगा 15 + 2 जो कि है 17। तो A10 क्या आएगा, 17 + 9 इंटू D है हमारा -1, तो हो जाएगा 17 - 9 जो कि है 8। तो A10 हमें आ गया 8, A हमें आ गया 17, D हमें आ गया -1। नेक्स्ट देखते हैं, A है 2, D है 8, SN हमें फाइंड करना। ठीक है, SN का फॉर्मूला क्या है, n/2 प्लस 2A, सॉरी इंटू 2A 2A प्लस n-1 इंटू D है। ठीक है, n हमें मालूम नहीं है, n/2, SN हमें दे दिया क्या है 90 इंटू 2A है हमारा 2 प्लस n-1 इंटू D है हमारा 8। तो यहाँ से क्या आएगा, 2 को अगर मैं वहां भेज दूँ तो 90, 2 × 90 हो जाएगा यहाँ पर, 2 2 सा हो जाएगा 4 प्लस 8n - 8 हो जाएगा। ठीक है, 90 × 2 हो जाएगा 180 इज इक्वल्स टू 4 - 8 हो जाएगा -4 प्लस 8n, सॉरी यहाँ पर n बच गया, इंटू n यहाँ पर मैं लिख लूंगी, ये n जो है यहाँ पर बचा वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, यहाँ पर भी इंटू n आएगा। तो 180 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4n प्लस 8n²। तो अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख सकते हैं हम, 8n² - 4n -180 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर 4 अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो बच जाएगा 2n², 2n² -n -45 इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन आ गई 2n² -n -45 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर 45 इंटू 2 होगा 90, 90 को हम स्प्लिट करेंगे 9 10 तो क्या आएगा यहाँ पर 2n² -10n प्लस 9n -45 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे हम लिख लेंगे। तो 2 अगर मैं यहाँ पर कॉमन, 2n अगर मैं कॉमन लूँ, सॉरी, हाँ
2n अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ पर बचेगा n माइनस यहाँ पर बचेगा 5 प्लस 9 अगर मैं कॉमन लूँ तो n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो 2n प्लस 9 एंड n माइनस 5 n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पर हमें आएगा। तो 2n प्लस 9 अगर मैं 0 लूँ तो n क्या आएगा 9 माइनस 9/2 आएगा। एंड n माइनस 5 अगर मैं 0 लूँ तो n की वैल्यू मुझे आएगी 5। ये तो हम लेंगे नहीं, नेगेटिव वैल्यू जरूरत नहीं है, n की वैल्यू हम लेंगे 5। ठीक है, n हमें आ गया 5। an हमें फाइंड करना है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 5 है, n है 5 इज इक्वल्स टू a है 2 प्लस n 5 माइनस 1 इंटू डी है 8। तो 2 प्लस 4 इंटू 8, 4 8 जा हो जाएगा 32। तो 32 प्लस 2 हमें आ जाएगा 34। ये हमारा an एंड n है हमारा 5। नेक्स्ट देखते हैं, an है 4, d है 2, sn है माइनस 14, 5 n 8। तो देखो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर an हमें दे दिया गया है 4। तो 4 है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी हमें दे दिया गया है 2। sn हमें दे दिया गया है, यहाँ पर sn का फॉर्मूला क्या है देखो, माइनस 14 हमें दे दिया गया है sn, जो कि आएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n हमें मालूम नहीं है, n/2 इंटू 2। अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखो a भी हमारे पास नहीं है। यहाँ पर 4 क्या आएगा, यहाँ पर देखो 4 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है हमारा यहाँ पर 2। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ नीचे, यहाँ पर ही लिखूंगी 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 2n माइनस 2। तो 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू a प्लस 2n। तो 4 प्लस 2 हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू a प्लस 2n। तो a यहाँ से क्या आ जाएगा 6 माइनस 2n इज इक्वल्स टू a हमें आ गया। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई 6 माइनस 2n। अब यहाँ पर देखो सब्स्टिट्यूट करो, n/2 माइनस 14 इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2 a है 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 इंटू डी है हमारा 8। ठीक है, सॉरी डी है हमारा 2। तो यहाँ से क्या आएगा देखो, माइनस 14 इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2 6 ज़ा 12 माइनस 2 2 ज़ा 4n प्लस 2n माइनस 2। तो 2 को अगर मैं वहां भेजती हूँ तो माइनस 14 इंटू 2 इज इक्वल्स टू n इंटू 12 माइनस 2 हो जाएगा 10 माइनस 4 प्लस 2n हो जाएगा माइनस 2n। ठीक है, 14 इंटू 2 हो जाएगा 28 माइनस 28 इज इक्वल्स टू 10n माइनस 2n स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 अगर मैं कॉमन निकालू तो बच जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन आ गई n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। 14 को कैसा लिख सकते हैं, 7 2 ज़ा 2 7 ज़ा 7 2 ज़ा 14 हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो क्या आएगा n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। n अगर कॉमन ले लो तो n माइनस 7 प्लस 2 अगर कॉमन ले लो तो n माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। n प्लस 2 n माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, n आ गया माइनस 2, n माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, n आ गया प्लस 7। n प्लस 7 हम लेंगे, नेगेटिव वैल्यू हटा देंगे, तो n की वैल्यू आ गई 7। अब a की वैल्यू निकालना है हमें यहाँ से, 6 माइनस 2n है हमारा a।
तो 6 माइनस 2 इंटू एन हमें आ गया 7 इज इक्वल्स टू ए। तो 6 माइनस 14 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमें यहाँ से आ जाएगी -8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। L is equals to 28, S9 is equals to 114 and there are total 9 terms, find 8। देखो यहाँ पर L हमें दे दिया गया है 28 जो कि है AN, ठीक है। S9 हमें दे दिया गया है 144 एंड टोटल 9 टर्म्स है AP में, तो यानी N है हमारा 9, ठीक है। हमें फाइंड करना है A। तो S9 का कौन सा फॉर्मूला हम लेंगे, N/2 इंटू ए प्लस एल, ये फॉर्मूला हम लेंगे। S9 है 144 इज इक्वल्स टू N है 9/2, ए हमें फाइंड करना है प्लस एल है 28। तो 2 को अगर मैं वहां भेज दूं तो क्या होगा, देखो 144 इंटू 2 इज इक्वल टू 9 इंटू ए प्लस 28। तो 144 इंटू 2 क्या होगा, देखो 288 इज इक्वल टू 9A प्लस 28 इंटू 9 क्या होगा, देखो 9 8 72, 9 2 18 प्लस 7 हो जाएगा 25, ठीक है। 25 हमें यहाँ पर आ गया, 252 हमें आ गया यहाँ पर, ठीक है। 288 माइनस 252 हमें आ गया 9A। तो 288 माइनस 252 क्या आएगा, देखो यहाँ पर 36 इज इक्वल्स टू 9A। ए की वैल्यू आ जाएगी 36/9 जो कि है 4। तो ए हमें यहाँ से क्या आ गया, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? देखो यहाँ पर AP क्या दे दिया गया है, फर्स्ट टर्म है हमारा 17 एंड लास्ट टर्म है हमारा 350, ठीक है, AP में, ठीक है। तो एंड डिफरेंस यानी डी हमें दे दिया गया है 9। हमें फाइंड करना है कि कितने टर्म्स है, यानी एन हमें फाइंड करना है एंड सम ऑफ ऑल द टर्म्स यानी एस एन हमें फाइंड करना है, ठीक है। लास्ट टर्म एल या फिर ए एन हमें दे दिया गया है एज 350 एंड फर्स्ट टर्म ए हमें दे दिया गया है 17। तो पहले हम एन निकालेंगे, तो ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हमें दे दिया गया है 350 इज इक्वल्स टू ए हमें दे दिया गया है 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमें दे दिया गया है 9। तो 350 इज इक्वल टू 17 प्लस 9 एन माइनस 9। तो 350 इज इक्वल्स टू 17 माइनस 9 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 प्लस 9 एन। तो 350 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 9 एन। तो 350 माइनस 8 हो जाएगा 342 इज इक्वल्स टू 9 एन। तो 9 को अगर मैं यहाँ भेजूँ तो 342 इज इक्वल्स टू बाई 9 इज इक्वल्स टू एन। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 27 माइनस 4 हो जाएगा तो यहाँ पर 7 बचेगा। तो 9 8 जा 72, तो n की वैल्यू हमें आ गई 38। तो यानी कितने टर्म्स है इस AP में, 38 टर्म्स है टोटल। अब हमें सम फाइंड करना है। SN क्या है, n/2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है। तो n है हमारा 38/2 इंटू ए है हमारा 17 प्लस एल है 350, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 19 इंटू 70 प्लस 350 हमें क्या आएगा 367, ठीक है। 367 इंटू 19 देखो क्या आएगा, तो एस एन यहाँ से क्या आ गया हमें 6973, ठीक है। तो ये है हमारा सम ऑफ ऑल 38 टर्म्स। नेक्स्ट देखते हैं। Find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively. तो second and third यानी A2
14 है एंड A3 18 है, हमें दे दिया गया है, हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। तो फर्स्ट 51 टर्म्स यानी n है हमारा 51, ठीक है। अब A2 को कैसा लिखेंगे हम, A प्लस डी इज इक्वल्स टू 14 एंड A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 18। अब यहाँ से A क्या हो जाएगा, देखो A हमें आएगा 14 माइनस डी, तो इसे मैं सब्स्टिट्यूट करूँ सेकेंड टर्म में, तो क्या आएगा 14 माइनस डी प्लस 2D इज इक्वल्स टू 18। तो 14 प्लस डी इज इक्वल टू 18, तो d की वैल्यू आएगी 18 माइनस 14 जो कि है 4। तो d क्या आ गया हमें यहाँ से 4। अब a निकालना है, a है 14 माइनस d है 4, तो a हमारा आ गया 10, ठीक है। a आ गया, d आ गया। अब हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, तो Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा। तो Sn इज इक्वल्स टू n है हमारा 51 बाई 2 इंटू a हमें आया 10 प्लस n यानी 51 माइनस 1 इंटू डी हमें आया 4। तो Sn क्या हो जाएगा 51 बाई 2 टेन 20 प्लस 50 इंटू 4। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो 51 बाई 2 इंटू 20 प्लस 5 4 200, तो 51 बाई 2 इंटू 220 हो जाएगा। यहाँ पर 2 वन जा 2 110 आएगा, तो 110 इंटू 51 क्या आएगा 5610। तो क्या आ गया यहाँ पर 5610। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms। देखो, तो एक एपी है जिसके फर्स्ट 7 टर्म्स का सम है 49 एंड फर्स्ट यानी देखो S7 है 49 एंड S17 है 289, तो हमें फाइंड करना है Sn यानी लास्ट टर्म का कितना सम है। तो अब देखो Sn, अब S7 को मैं अगर सब्स्टिट्यूट करूं फॉर्मूले में n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो 7 बाई 2 इंटू 2 a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो 7 बाई 2 a प्लस 7 माइनस 1 हो जाएगा 6d, ठीक है। अब ये हो गया। सेकेंड S17 को मैं कैसे लिखूंगी, ऐसे ही सिमिलर क्या आ जाएगा 17 बाई 2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 हो जाएगा 16d। तो ये है इक्वेशन 1 एंड ये है इक्वेशन 2, ठीक है। वन इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, इस पे अगर मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो S7 हमें ऑलरेडी दे दिया गया है 49, तो ये 2 को अगर मैं यहाँ भेज दूं तो 49 इंटू 2 क्या होगा, देखो 98, तो 98 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 2a प्लस 6d हमें आएगा। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आएगी, देखो 98 इज इक्वल्स टू 7 2 जा 14a प्लस 6 7 जा 42d, इसे हम लेंगे इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 नहीं है, ठीक है। सिमिलरली हमें दे दिया गया है कि S17 है 289, ये 2 को अगर मैं वहां भेज दूं इंटू 2 इज इक्वल टू 17 इंटू 2a प्लस 16d, तो 289 इंटू 2 क्या होगा, देखो 578 इज इक्वल टू 17 इंटू 2 हो जाएगा 34a
प्लस 16 इंटू 17, देखो क्या होगा, 272 डी। ठीक है, इसे हम लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर देखो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, उसके लिए हमें चाहिए कोई भी एक टर्म सेम, ताकि कैंसिल हो जाए। या तो इसका कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, इन दोनों सेम होना चाहिए, या फिर ये दोनों सेम होना चाहिए। तो देखते हैं हम इसे कैसा करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से क्या है, देखो आप 14a प्लस 42d इज इक्वल्स टू 98 है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं इसे लिख लूंगी 14a प्लस 42d माइनस 98 इज इक्वल्स टू 0। इसमें 14 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बच जाएगा a प्लस 3d, 14 इंटू 3 हो जाएगा 42, माइनस 98, 14 इंटू 7 हो जाएगा 98 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आ जाएगी a प्लस 3d माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसे हम लेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, यहाँ पर देखो 34a प्लस 272d, 34a प्लस 272d इज इक्वल टू 578 है, या 578। अब 578 को अगर अंदर ला लूं तो 34a प्लस 272d माइनस 578 इज इक्वल टू 0। तो 34 अगर मैं कॉमन ले लूं तो a प्लस 272 कब आएगा, 34 8 जा 272 माइनस 378 17 आएगा, 34 इंटू 17 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a प्लस 8d माइनस 17 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4। तो 3 माइनस 4 अगर मैं करूँ तो क्या आएगा, यहाँ से देखो a, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3 a प्लस 3d माइनस 7, a प्लस 3d माइनस 7 माइनस ऑफ a प्लस 8d माइनस 17 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, a प्लस 3d माइनस 7 माइनस a माइनस 8d प्लस 17 इज इक्वल्स टू 0। प्लस है माइनस है कैंसिल, प्लस 3d माइनस 8d हो जाएगा माइनस 5d। हाँ, तो माइनस 7 प्लस 17 हो जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 5d इज इक्वल टू माइनस 10 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, d की वैल्यू आ जाएगी 10 बाई 5, 5 वन जा 5 5 जा, तो d आ गया 5 वन जा 5 2 जा, तो d आ गया हमें 2। ठीक है, d हमें आ गया यहाँ पर 2। अब हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। डी निकल कर आ गया, ए भी हम निकाल ले सकते हैं यहाँ पर कोई सी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर कर। फोर्थ इक्वेशन क्या आई थी, ए प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17। ए हमें आया एज ए हमें नहीं आया, ए प्लस 8 इंटू डी हमें आया 2 इज इक्वल्स टू 17। ए प्लस 16 इज इक्वल्स टू 17, ए हमें आएगा 17 माइनस 16 यानी है ए 1। ए निकल कर आ गया एंड डी निकल कर आ गया, ए एंड डी। अब हमें फाइंड करना है एस एन। ठीक है, एस एन है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके ओके, अब यहाँ पर देखो एन भी हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो नहीं एन की जगह पे देखो एन हम नहीं लेंगे, पहले एस एन देखेंगे। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, 2 इंटू ए हमें आया 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमें आया 2। तो एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2, 2 प्लस 2n माइनस 2, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, n बाई 2 इंटू 2n आ गया एस एन। तो एन 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 कैंसिल, 2 n 2 कैंसिल, हमें आ गया एस एन एस एन स्क्वायर। तो यही क्या हमारा एस एन। एन की वैल्यू हम निकाल नहीं सकते तो हम यहीं पर सम को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है देखो, ए एन इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4n।
अब यहाँ पर n अगर मैं 1 ले लूँ तो a1 हो जाएगा 3 + 4 × 1, a2 क्या हो जाएगा 3 + 4 × 2 जो कि है 3 + 4 2 8। तो हो यहाँ पर 3 + 4 हो जाएगा 7 एंड 8 + 3 हो जाएगा 11। ठीक है, तो a1 अब a2 d निकालना है तो a2 - a1, तो d आ जाएगा 11 - 7 जो कि है 4 है। ठीक है, तो d आ गया हमें 4। अब वैसे ही हमें a निकालना है। a क्या होगा फर्स्ट टर्म a1, 3 + 4 × 1 7, तो a है हमारा 7। ठीक है, a आ गया, d आ गया। अब सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स हमें देखना है, तो s15 क्या होगा, n 15 है यानी n है 15, तो 15/2 × 2 फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 × 2a + n - 1 × d। तो क्या आएगा n/2, 2 × a है 7 प्लस n है 15 - 1 × d है 4। तो क्या आएगा यहाँ से 15/2, 2 7 14 प्लस 15 - 1 हो जाएगा 14 × 4, तो 15/2, 14 × 4 क्या आएगा देखो 56, तो 14 + 56, 14 + 56 क्या आएगा देखो 70 आएगा, तो 2 1 2 35 15 × 35 हमें आएगा 525। तो ये है हमारा सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। सेकेंड क्वेश्चन भी वैसे ही करना है। an इज इक्वल्स टू 9 - 5n, तो n अगर 1 ले लूँ तो a1 इज इक्वल्स टू 9 - 5 × 1, एंड n अगर मैं 2 ले लूँ तो a2 इज इक्वल्स टू n - 5 × 2। तो यहाँ से क्या आएगा 9 - 5 हो जाएगा 4, 9 - 5 2 10 हो जाएगा 1। ठीक है, तो d क्या आएगा a2 - a1, तो d यहाँ से आएगा 1 - 4 जो कि है -3, तो d आ गया -3। ठीक है, अब a है हमारा 4, a है 4 एंड d है -3। ठीक है, अब s15 हमें निकालना है n/2 × 2a + n - 1 × d, तो 15 n हमारा 15 है, तो s15 क्या हो जाएगा 15/2 × 2a है हमारा 4 प्लस n है 15 - 1 × d है -3, तो क्या आएगा s15 इज इक्वल्स टू 15/2, 2 4 8 प्लस 15 - 1 हो जाएगा 14 × -3, 14 × 3 क्या होगा देखो 3 4 12, 3 1 3 4, 42, तो आएगा 15/2, 8 - 14 × 3 हो जाएगा 42, तो 8 - 42 हमें आएगा -34, 2 1 2 1 2, 2 7 14, तो 15 × 17 हो जाएगा यहाँ पर। देखते हैं क्या होगा 15 × 17, 7 5 35, 7 1 7 10, ओके 15, तो 5 5 2 55, तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स हो गया -255। नेक्स्ट देखते हैं, if the sum of first n terms of an AP is 4n - n square, what is the first term? Note that the first term is S1. What is the sum of first two terms? So what is the second term? Similarly, find the third and the 10th term, 10th and the nth term। देखो यहाँ पर क्या दे दिया गया है कि हमारा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स यानी Sn है 4n - n स्क्वायर, एंड व्हाट इज द फर्स्ट टर्म यानी हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, एंड फर्स्ट टर्म का जो जो है हमारा
वो है S1। S1 है हमारा फर्स्ट टर्म यानी A1, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स यानी A1 प्लस A2 हमें फाइंड करना है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म यानी हमें A2 क्या है फाइंड करना है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म यानी A3 क्या है हमें फाइंड करना है, एंड द टेंथ टर्म एंड द nth टर्म यानी A10 हमें फाइंड करना है एंड AN हमें फाइंड करना है। तो इतना सब हमें फाइंड करना है। इसमें हमें सिर्फ इतना दे दिया गया है कि Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। तो S1 का क्या आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर Sn है 4n माइनस n स्क्वायर। तो S1 क्या हो जाएगा, देखो S1 यानी n1 है तो n की जगह पे 1 डालना है हमें, तो 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर जो कि हो जाएगा 4 माइनस 1 जो कि है 3। तो S1 हमें क्या आ गया, सम ऑफ फर्स्ट टर्म 3। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें देखना है S2, ठीक है। तो S2 फाइंड करने के लिए अगेन N2 हो गया हमारा, तो 4n माइनस n स्क्वायर। सो यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर। 4 टू ज़ा 8 माइनस 2 टू ज़ा 4 आ जाएगा, हमें आंसर है 4। तो सम ऑफ सेकेंड टू टर्म्स इज 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सम फाइंड करना था A1 एंड A2 का, तो वो हमें आ गया है 4, ठीक है। अब हमें A2 फाइंड करना है, A3 A10 AN। तो अब ये फाइंड करने के लिए देखो पहले हमें समझना पड़ेगा। अब समझो ये सीरीज है, ऐसे जा रही है A1 A2 A3 सो ऑन अप टू AN तक ये सीरीज है, ठीक है। तो अब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स हो जाएगा S2 एंड सम ऑफ फर्स्ट टर्म हो जाएगा S1, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है A, तो मैं क्या करूंगी, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म, अगर मुझे सेकेंड टर्म फाइंड करना है तो मैं सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म अगर कर दूं तो मुझे आ जाएगा यहाँ पर A2। तो कैसा आएगा, देखो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स यानी S2 माइनस S1 मुझे आ जाएगा A2, ठीक है। कैसे, देखो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। समझो हमारी प्रोग्रेशन है 1 2 3 सो ऑन अप टू 10, समझो, ठीक है। ये हमारी प्रोग्रेशन है। अब यहाँ पर देखो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, ठीक है। एंड फर्स्ट टर्म का सम हो जाएगा यानी S1, ये S2 है, S1 है 1, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है सेकेंड टर्म। समझो सेकेंड टर्म है x, तो अब मुझे x फाइंड करना है। x फाइंड करने के लिए मुझे सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स से फर्स्ट टर्म को माइनस करना होगा। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स क्या है, देखो 3 है माइनस फर्स्ट टर्म है 1, तो मुझे आ गया 2 जो कि है हमारा x, सेकेंड टर्म 2 है। तो ऐसे हम करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो तो S2 माइनस S1 अगर मैं करूँ तो मुझे आएगा A2। तो S2 हमें आया 4 माइनस S1 हमें आया 3, तो A2 क्या हो गया हमारा 1। तो A2 है 1, ठीक है। A3 फाइंड करना है। A3 के लिए क्या करना होगा, हमें सेम हमें करना होगा A3 इज इक्वल्स टू S3 S3 माइनस S2 हमें करना होगा। S3 फाइंड करना है, उसके लिए S3 क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आएगा 4 3 ज़ा 12 माइनस 3 3 ज़ा 9, हमें आ जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। तो S3 आ गया हमें 3। अब यहाँ से A3 क्या निकल कर आएगा, देखो S3 यानी 3 माइनस S2 हमें आए हैं यहाँ पर 4, 3 माइनस 4 हो जाएगा -1। तो ये हमारा A3। A10 क्या आएगा, S9 माइनस S10 माइनस S9, S10 माइनस S9 हमें आएगा। S10 क्या आएगा, देखो 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर
तो 4 10 40 माइनस 10 स्क्वायर होगा 100, तो हमें आएगा -60। एंड S9 क्या आएगा देखो, 4 × 9 -9 स्क्वायर, तो 4 9 जा 36 माइनस 9 स्क्वायर है 81, तो 81 माइनस 36 हो जाएगा 45। तो S9 हमें आ गया -45। तो यहाँ से A10 हो जाएगा -60 माइनस ऑफ -45, तो -60 प्लस 45 हो जाएगा यहाँ से 1 -1, सॉरी नहीं माइनस करना है, तो 60 माइनस 45 यहाँ पर हो जाएगा 15, तो -15 है हमारा A10। अब A n हमें फाइंड करना है। A n के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, A n यहाँ पर हो जाएगा SN माइनस SN-1 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि देखो A10 हमें आया था S10 माइनस S9, तो S9 10-1 है, तो वैसे ही SN अगर 10 की जगह पे अगर n ले लू, तो माइनस यहाँ पर क्या देखो, मैं ऐसे कैसे लिख सकती हूँ, S10 माइनस S10-1, ठीक है, 10-1 होगा 9, तो यहाँ पर 10 मैंने ले लिया n, तो माइनस क्या हो जाएगा, 10 n है -1, तो ऐसे है मैं लूंगी A n, ठीक है। तो A n यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, S n हमें ऑलरेडी दे दिया गया है 4n माइनस n स्क्वायर, माइनस 4 की जगह पे आएगा n की जगह पे आएगा n-1 माइनस n-1 होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आएगा देखो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस ऑफ 4n-1 माइनस ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर लगाए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2n यहाँ पर आएगा, तो यहाँ से क्या आएगा देखो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस ऑफ 4n -4 माइनस n स्क्वायर -1 प्लस 2n, ठीक है। तो क्या आएगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस n स्क्वायर 4n प्लस 2n हो जाएगा प्लस 6n -4 -1 हो जाएगा -5, तो यहाँ से क्या आएगा 4n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस n स्क्वायर, ठीक है, माइनस इंटू प्लस -6n माइनस इंटू माइनस +5 इज इक्वल्स टू an, ठीक है। तो यहाँ से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो an क्या बचा 4n स्क्वायर माइनस 6n प्लस, सॉरी 4n स्क्वायर नहीं है यहाँ पर 4n है 4n, तो यहाँ पर भी 4n आएगा, यहाँ पर 4n है, तो यहाँ पर भी 4n ही आएगा, तो यहाँ से an आ गया 4n माइनस 6n हो जाएगा माइनस 2n प्लस 5, तो an यहाँ से क्या आ गया, an हमें आ गया 5 माइनस 2n। तो यहाँ पर देखो फाइंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, तो यानी फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं जो कि डिविजिबल है 6 से, हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म डिविजिबल बाय 6 है 6, सेकेंड टर्म 12, ऐसे ही थर्ड सॉरी सेकेंड, हाँ 6 टू 12, थर्ड टर्म 18, ऐसे ही सो ऑन अप टू हमें फाइंड करना है नेक्स्ट 40 टर्म्स। तो n है हमारा 40, ठीक है, a है हमारा 6, d है हमारा यहाँ पर 6, के डी भी 6 है, क्योंकि देखो 12 माइनस 6 हो जाएगा 6, ठीक है, डी भी हमारा 6 है। अब हमें फाइंड करना है S40, ठीक है, S40 फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या है n/2
इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n है 40/2 इंटू 2a है हमारा 6 प्लस n 40 - 1 इंटू डी है हमारा 6। ओके, 2 1 सा 2 20 सा, तो 20 इंटू 2 6 सा 12 प्लस 40 - 1 हो जाएगा 39 इंटू 6। तो यहाँ से आएगा 20 इंटू 16 प्लस, अब 39 इंटू 6 देखो क्या होगा 6। तो 6 9 सा 54, 4 प्लस 5 कैरी ओवर 5, 6 3 सा 18, 18 प्लस 5 हो जाएगा 23, तो 235, 234। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा 20 इंटू 16, 34 प्लस 16 क्या हो जाएगा, 234 प्लस 16 क्या हो जाएगा यहाँ पर 250। तो 20 इंटू 250 यहाँ पर आ रहा है, 20 इंटू 250 यहाँ पर क्या हो जाएगा 5000। तो ये है हमारा सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ एन एपी डिविजिबल बाय 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A sum of 700, a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less, then it's a proceeding prize. Find the value of each of the prize. ठीक है, a sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes. तो देखो 700 रुपीज है टोटल। ठीक है, ये हम दे रहे हैं, इतने पैसे यूज कर रहे हैं हम 7 कैश प्राइजेस देने के लिए स्टूडेंट्स को फॉर देयर उन लोग के एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। इफ ईच प्राइज इज रुपीज 20 लेस देन इट्स प्रोसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। तो अब यहाँ पर देखो कैसा आएगा एपी, टोटल कितना है एपी का, समझो ये एपी है। ठीक है, A1 A2 A3 सो ऑन अप टू कितना सम AN। ठीक है, तो यहाँ पर सम ऑफ दिस होल एपी हमें दे दिया गया है SN एज 700 एंड डिफरेंस हमें दे दिया गया है एज 20। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। अब हमें ईच प्राइस का वैल्यू फाइंड करना है। 7 है टोटल टर्म्स, तो n है हमारा 7, तो यहाँ से क्या आएगा, सॉरी, तो n अगर 7 है तो SN 700 है एंड A 7 तक है टर्म्स। 7 कैश प्राइजेस है ना, तो ये फर्स्ट कैश प्राइज, ये सेकेंड, ये थर्ड, सो ऑन अप टू 7 कैश प्राइजेस है। तो 7 ये पूरे कैश प्राइजेस का सम कितना है 700 है, रुपीज 700। डिफरेंस दे दिया गया है 20 एंड हमें दे दिया गया है 7। अब हमें ईच वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट A1 से स्टार्ट करते हैं। A1 क्या आएगा, A प्लस D आएगा। ठीक है, तो A हमें सॉरी A1 फाइंड करने के लिए देखो यहाँ पर SN के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो S7 यहाँ पर क्या आएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये लेकर हम a निकालेंगे। तो S7 है 700 इज इक्वल्स टू n है हमारा 7/2 इंटू 2a प्लस 7-1 इंटू d है 20। तो यहाँ से क्या आएगा 700 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2a प्लस 7-1 है 6 इंटू 20। तो 700 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2a प्लस 6 इंटू 20 हो जाएगा 120। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा 700 इज इक्वल्स टू 7/2 इंटू 2a प्लस 7/2 इंटू 120। तो 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 1s are 2 60s are। तो 700 इज इक्वल टू 7a प्लस 7 इंटू 60 क्या आएगा 420 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो 700 माइनस 420 इज इक्वल्स टू 7a यहाँ पर आएगा। तो 700 माइनस 420 क्या आएगा देखो 280 हमें यहाँ पर आएगा। 280 इज इक्वल्स टू 7a, a की वैल्यू हो जाएगी 280/7, 7 1 7 40 तो 40 है हमारा a।
ए आ गया हमें 40 यहाँ पर। अब नेक्स्ट फर्स्ट टर्म आ गया 40, तो सेकेंड टर्म क्या होगा, A2 क्या होगा, A प्लस डी होगा A2। तो A2 यहाँ से A हमें आया एस 40, तो 40 प्लस डी है हमारा 20, तो A2 यहाँ से हो गया 60। ठीक है, देन नेक्स्ट A3 हमें फाइंड करना है, तो हो जाएगा A प्लस 2D, तो आ जाएगा A है हमारा ए है हमारा यहाँ पर 40 प्लस 2 इंटू डी है हमारा 20, तो 40 प्लस 40 आ जाएगा 80। ठीक है, देन A4 हमें देखना है, A प्लस 3D, तो ए है हमारा 40 प्लस 3 इंटू 20, तो 40 प्लस 3 टू 60, तो आ जाएगा A4 एज 100। ठीक है, देन A5 क्या आएगा यहाँ से, A प्लस 4D, तो ए है हमारा 40 प्लस 4 इंटू डी है 20, तो 40 प्लस 4 टू 80 हमें आ जाएगा 120। देन A6 है A प्लस 5D, तो ए है हमारा 40 प्लस 5 इंटू डी है 20, तो 40 प्लस 100 जो कि आ जाएगा 140। ठीक है, A7 लास्ट टर्म A प्लस 6D, ए है हमारा 40 प्लस 6 इंटू डी है हमारा 20, तो 40 प्लस 6 टू 12 120 आ जाएगा 160। ठीक है, तो यहाँ से AP क्या हो गया हमारा 40 60 80 100 120 140 एंड 160 है हमारा फाइनल। तो 11th क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स ऑफ एक स्कूल डिसाइडेड टू प्लांट in and around the school to reduce air pollution. ठीक है, plant trees. So it was decided that number of trees that each section of each class will plant will be the same as the students in which they are studying. Example, section class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? अब यहाँ पर देखो क्या है, एक स्कूल है, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपने स्कूल के अराउंड जो है प्लांट करेंगे ट्रीज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो अब डिसाइड किया है, अब हर क्लास के स्टूडेंट्स प्लांट करेंगे ट्री। तो उन्होंने कैसा डिसाइड किया कि क्लास 1 जो है, क्लास 1 अगर है तो वो प्लांट करेंगे 1 ट्री, एंड अगर क्लास 2 है, क्लास सेकंड है, तो वो प्लांट करेंगे 2 ट्रीज। तो वैसे ही क्लास ऐसे ही जाते जाते क्लास 12th तक कितने ट्रीज प्लांट हो गए, 12 ट्रीज प्लांट होंगे। 12th क्लास के स्टूडेंट्स प्लांट करेंगे 12 ट्रीज। अब इतना नहीं है, देखो हर क्लास के 3 सेक्शन है। ठीक है, हर क्लास के 3 सेक्शन है। ठीक है, तो समझो क्लास वन की 3 सेक्शन है, A B एंड C। तो इन फर्स्ट सेक्शन ने एक ट्री प्लांट किया, सेकंड सेक्शन ने एक ट्री प्लांट किया, एक ट्री प्लांट किया, थर्ड सेक्शन ने एक ट्री प्लांट किया। मिलाकर कितने हो गए, टोटल 3 प्लांट्स हो गए यहाँ पर। वैसे ही सेकंड सेक्शन में है अगेन A B एंड C। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन ने 2 प्लांट किए ट्रीज, एंड सेकेंड सेक्शन ने 2 ट्रीज प्लांट किए, एंड थर्ड सेक्शन ने 2 ट्रीज प्लांट किए। वैसे ही 12th में क्या हो जाएगा, A B एंड C है। तो फर्स्ट सेक्शन ने प्लांट किया 12 ट्रीज, सेकेंड सेक्शन ने प्लांट किया 12 ट्रीज, थर्ड सेक्शन ने प्लांट किया 12 ट्रीज। तो यहां से हमारी एपी कैसी आएगी, फर्स्ट है फर्स्ट सेक्शन क्लास 1 से 3 ट्रीज प्लांट हुए टोटल पूरे क्लास 1 से। ठीक है, देन क्लास 2 से टोटल कितने ट्रीज प्लांट हुए, 2 इंटू 3 हो जाएगा
तो हो जाएगा 6, 2 + 2 4, 4 + 2 6। वैसे ही जाते जाते हर क्लास ने प्लांट किया है। लास्ट सेक्शन क्लास 12th में क्या हो जाएगा, 12 × 3 हो जाएगा 36। 12 + 12 + 12, 12 + 2 24, 24 + 12 + 12 24, 24 + 12 हो जाएगा 36। तो ये है हमारी एपी यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो टोटल कितने टर्म्स है इस एपी में, 12 टर्म्स है। ये क्लास 1 है, ये क्लास 2 है, वैसे ही 12th क्लास है ये। ठीक है, 12th क्लास है ये। तो टोटल कितने टर्म्स है इस एपी में, 12 है। तो एन है हमारा 12, ए है हमारा 3 एंड लास्ट टर्म हमें ऑलरेडी मालूम है 36। हमें फाइंड करना है सम ऑफ ऑल दीज, सम ऑफ दिस एपी, यानी कितने टोटल प्लांट्स प्लांट किए हैं स्कूल में। ठीक है, फर्स्ट क्लास 1 ने इतने ट्रीज, ये एपी जो है कितने ट्रीज है हर क्लास के उसका एपी है ये। ठीक है, हमें इसका सम फाइंड करना है, यानी टोटल कितने ट्रीज प्लांट हुए हैं पूरे स्कूल में। ठीक है, तो इस 12 हमें फाइंड करना है क्योंकि 12 टर्म्स है इस एपी में। तो फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 a+l, क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास ऑलरेडी है। तो इस 12 यहाँ से आ जाएगा 12/2, a है हमारा 3 + l है 36, 2 1 जा 2 6 जा, तो हमें आ जाएगा 6 × 39 जो कि है 234, विच इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A spiral is made up of successive semicircles with center alternately at A and B, starting with center at A of radius 0.50, 1.0, 1.5, 2.0 as shown in the figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? Take pi is equals to 22/7. Hint, length of successive semicircles is L1, L2, L3 so on with centers at A, B, A, B so on respectively. तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक स्पाइरल है। ठीक है, स्पाइरल जैसा एक ये वायर है। ठीक है, इसके टोटल 30, इसे हमने डिवाइड कर दिया बीच से एक लाइन से। तो अब ये लाइन अगर आप डिवाइड कर कर देखो, यहाँ पर फर्स्ट लाइन से ये एक सेमी सर्कल है। ठीक है, देन अगेन ये भी एक सेमी सर्कल है। तो वैसे ही नीचे सेमी सर्कल है एक, एंड यहाँ पर भी एक सेमी सर्कल है। वैसे ही यहाँ पर कह रहा है ये स्पाइरल बना। अब ये कितने सेमी सर्कल हो गए, 1 2 3 4, दे दिया गया है यहाँ पर कि टोटल इतने ऐसे 13 सेमी सर्कल्स है। ठीक है, 13 सेमी सर्कल्स है यहाँ पर इन टोटल। एंड ये ए से ये जो सेंटर ए है इस लाइन का, वहां से ये सेमी सर्कल तक जो लाइन टच हो रही है, ये रेडियस है, सेमी सर्कल का रेडियस है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट सेमी सर्कल का रेडियस, ये सेकंड सेमी सर्कल का रेडियस, ऐसे ही पूरे 13 सेमी सर्कल का रेडियस यहाँ पर हमें दिया गया है कि फर्स्ट सेमी सर्कल का रेडियस है 0.5। तो सेकंड सेमी सर्कल, सेकंड सेमी सर्कल का सेंटर है बी से, तो यहाँ से तो इसका है 1.0, इसका है 0.5 एंड इसका है 1.5 एंड इसका है 2.0। तो ऐसे ही पूरे ऐसे ही 13 स्पाइरल सेमी सर्कल्स जो बन रही है, उन सबका जो है हम गेस कर सकते हैं रेडियस। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल की। ये वायर जो ये जो स्पाइरल जा रहा है, ये पूरे स्पाइरल का टोटल लेंथ कितना है हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले आप देख लो, यहाँ पर मैं छोटा डायग्राम बना लूंगी सेमी सर्कल का। ठीक है, यहाँ पर ये ए है एंड ये फर्स्ट स्पाइरल है, समझो ये स्पाइरल मैंने यहाँ पर उतार दिया। अब रेडियस है 0.5। अब मुझे फाइंड करना है लेंथ ऑफ दिस थिंग, इसकी मुझे लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, ऑफ एवरी सेमी सर्कल, हर सेमी सर्कल की फाइंड करना है। ये फर्स्ट सेमी सर्कल का ये फाइंड करना है, देन सेकंड सेमी सर्कल का ये सरकमफ्रेंस फाइंड करना है, सरकमफ्रेंस कहते हैं ना हम इसे। फिर थर्ड सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस फाइंड करना है, देन फोर्थ सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस फाइंड करना है। वैसे ही पूरे 13 सेमी सर्कल का अगर मैं सरकमफ्रेंस फाइंड कर लूं, तो मुझे खुद ब खुद मालूम हो जाएगा कि ये स्पाइरल के क्या लेंथ है। ठीक है, तो अब सरकमफ्रेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, सर्कल का क्या होता है सरकमफ्रेंस फाइंड करने का,
पाई 2 पाई r पेरीमीटर, पेरीमीटर एंड सर्कमफ्रेंस इज द सेम थिंग, ठीक है। तो पेरीमीटर फाइंड करना है या फिर सर्कमफ्रेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है 2 पाई r। तो वैसे ही सेमी सर्कल का, यानी सर्कल का हाफ है सेमी सर्कल, तो हाफ इंटू 2 पाई r हो जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सेमी सर्कल। 2 कैंसिल होकर पाई r हमें आ जाएगा एज सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सेमी सर्कल, ठीक है। तो अब फर्स्ट सेमी सर्कल जो यहाँ पर बन रहा है, इसका क्या हो जाएगा यहाँ से सर्कमफ्रेंस, पाई इंटू आर है 0.5, ठीक है। देन सेकेंड उसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, पाई इंटू आर है 1.0, देन पाई इंटू आर है 1.5, पाई इंटू आर है 2.0, सो ऑन, ऐसे ही टोटल 13 टर्म्स है। तो पाई इंटू आर ही यहाँ पर आएगा, ठीक है। आर है यहाँ पर, ये 13th टर्म का आर है, ठीक है। तो टोटल एन क्या है हमारा यहाँ पर, एन है हमारा 13, ठीक है। 13 स्पाइरल से 13 सेमी सर्कल से, तो 13 यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये एपी में अगर मैं पाई कॉमन निकाल लूं तो एपी क्या आ जाएगा, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, सो ऑन, ऐसे ही इंटू आर, ठीक है, सो ऑन अप टू आर। अब एन है आर, ए है हमारा, तो यहाँ से ए है हमारा 0.5, डी क्या आएगा देखो, 1.0 माइनस 0.5 जो कि आ जाएगा 0.5, वो है हमारा डी, ये माइनस ये, ठीक है। एंड अब हमें फाइंड करना है S13। S13 क्यों, क्योंकि हमें सम ऑफ ऑल दिस थिंग हमें फाइंड करने का है यहाँ पर, तो S13 हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो S13 फाइंड करने के लिए देखो, या n है हमारा 13/2 इंटू 2, a है हमारा 0.5 प्लस n है 13 माइनस 1 इंटू डी है 0.5, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, एस एन इज इक्वल टू 13/2 इंटू 2 इंटू ए आ जाएगा 5/10, फ्रैक्शन से डेसिमल से फ्रैक्शन में अगर मैं कन्वर्ट कर दूं, प्लस 13 माइनस 1 हो जाएगा 12 इंटू 5/10, यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। तो 13/2 इंटू 2 5 हो जाएगा 10/10 प्लस 12 इंटू 5 हो जाएगा 60/10। तो 13/2 इंटू 10 प्लस 60 हो जाएगा 70/10, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 1 2 2 35 70, तो 13 इंटू 35 क्या आएगा यहाँ पर, 3 तो 455, सॉरी, हाँ 455/10, तो यहाँ से हो जाएगा 45.5। अब देखो एस एन हमें आया 45.5। अब ये जो एस एन हमें आया, ये सम ऑफ ऑल रेडियस है, क्योंकि ये पाई हमने जहाँ कॉमन निकाल दिया था, तो यहाँ पर क्या बचे थे, ऑल द रेडियस, ये रेडियस जो हमें यहाँ पर आई थी ये सब बचे थे, ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना है सम ऑफ द लेंथ ऑफ द स्पाइरल। तो वो फाइंड करने के लिए जो हमें आंसर आया है उसे हमें मल्टीप्लाई करना है पाई से, पाई इंटू 45 पाई 45.5। तो इसे हम लिख सकते हैं, पाई की वैल्यू है 22/7 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो 22/7 इंटू 45 को देखो 455 पाई 10 हम लिख सकते हैं, कैंसिल अगर मैं करूं तो 5 2 10, 591 445, तो यहाँ से आएगा
222/7 into 91/2, 2 1 जा 2, 11 जा 7, 1 जा 7, 13 जा, तो 11 into 13 जो कि है 143 is sum of the whole length, यानी is the length of the spiral. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the above, 18 in the row above it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed, and how many logs are in the top row? तो अब देखो यहाँ पर जो है ये ऐसे लॉग्स हम यहाँ पर प्लेस किए गए हैं, ठीक है. तो वुडन लॉग्स यानी वुड के लॉग्स. तो फर्स्ट लास्ट का जो रो है उसमें टोटल 20 लॉग्स है, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18, वैसे ही करते करते जो है हमें देखना है कि टोटल 200 इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग्स. अब देखो यहाँ पर 20 है तो सेकेंड रो में 19, तो 20 प्लस 19 हो जाएगा 39. देन 39 है प्लस 18 करूं मैं तो ऐसे ही लॉग्स जाते जाते हमें देखना है कि 200 लॉग्स अगर हमें हमारे पास है तो हम कितने रोज में अरेंज कर सकते हैं, एंड टॉप रो में जो है कितने लॉग्स टोटल आएंगे. ठीक है, कितने लॉग्स टोटल आएंगे. तो अब यहाँ पर एपी क्या आ रही है देखो, फर्स्ट रो में 20, ठीक है, सेकेंड रो में 19, थर्ड रो में 18, सो ऑन अप टू कैसे कितने रोज हैं हमें मालूम नहीं है. ठीक है, ऐसे ही जा रहे हैं, कितने कम होते जाएंगे हमें मालूम नहीं है, लास्ट में क्या आएगा हमें नहीं मालूम है. ठीक है, टोटल 200 लॉग्स हमें हैं, तो एस एन है हमारा 200. ठीक है, हमें फाइंड करना है इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड. तो यानी हमें फाइंड करना है यहाँ पर एन हमें फाइंड करना है कि टोटल कितने रोज बनते जाएंगे. ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, तो ऐसे कितने. तो ये फर्स्ट रो में 20 है, सेकंड रो में 19 है, थर्ड रो में 18 है, तो वैसे ही कितने रो जाएंगे, यानी हमें एन ही फाइंड करना है ना यहाँ पर. सो ऑन अप टू एन तक है तो एन हमें फाइंड करना है. ठीक है, एंड हमें फाइंड करना है टॉप रो में, यानी हमें लास्ट टर्म फाइंड करना है ए एन. ए एन हमें फाइंड करना है. ठीक है, हमारा ए है यहाँ पर 20. डी यहाँ से क्या आएगा देखो, 19 - 20 जो कि है -1. ठीक है, अब हमें एस एन फाइंड करना है. एस एन हमें दे दिया गया है 200, हमें एन फाइंड करना है. तो एस एन का फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी. ठीक है, एस एन दे दिया गया है 200, n/2 इंटू 2a है हमारा 20 प्लस n-1 इंटू डी है -1. ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, 200 इज इक्वल टू n/2 इंटू टू इंटू टू हो जाएगा, 2 इंटू 20 हो जाएगा 40 प्लस ऑफ -n+1. ठीक है, तो 2 अगर वहां भेज दू तो हो जाएगा, तो 200 इंटू 2 आएगा 400 इक्वल्स टू n इंटू 40 प्लस 1 माइनस n. तो 400 इज इक्वल टू 40 प्लस 1 हो जाएगा 41 माइनस n. तो 400 इज इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर. तो यहाँ से क्या आएगा देखो, तो यहाँ से क्या आएगा देखो, n स्क्वायर -41 प्लस 400 इज इक्वल टू 0. 400 को हम कैसा लिख सकते हैं देखो, 16 इंटू 25 अगर मैं लू तो 25 प्लस 16 आ जाएगा 41, एंड 16 इंटू 25 हो जाएगा 400. तो यहाँ से n स्क्वायर -25n -16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0 में आएगा. n अगर मैं कॉमन ले लूँ तो n -25 -16 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो n -25 इज इक्वल टू 0. n -16
and n minus 25 is equals to 0, n minus 16 is equals to 0, तो n की वैल्यू मुझे आ गई 16 एंड n minus 25 is equals to 0, तो n की वैल्यू मुझे आ गई 25। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दो वैल्यूज निकली है n की। अब हमें चेक करना है, वेरीफाई करना है कि दोनों में से कौन सी सही वैल्यू है n की। तो उसके लिए n तो मिल गया, अब हमें लास्ट टर्म फाइंड करना है जो कि है an। तो an का फॉर्मूला क्या है, an is equals to a plus n minus 1 into d। अब n के प्लेस में हम 25 एंड 16 दो भी डालकर देखेंगे कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो an इज इक्वल्स टू a है हमारा 20 प्लस पहले हम लेंगे 25 इन 25 माइनस 1 इंटू डी है हमारा यहाँ पर -1। ठीक है, तो आएगा 20 प्लस 25 माइनस 1 इज 24 इंटू -1। तो यहाँ से आएगा 20 माइनस 24 जो कि है -4, नेगेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे an इज इक्वल टू 20, यहाँ पर कंडीशन थी n इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पर कंडीशन है n इज इक्वल टू 16, तो 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू -1, तो 20 प्लस 16 माइनस 1 हो जाएगा 15 इंटू -1 जो कि है 20 माइनस 15 विच इज 5। ठीक है, तो अब ये कंडीशन क्या थी, n इज इक्वल टू 16। तो अब दोनों में देखो इसमें नेगेटिव वैल्यू है तो ये हम नहीं लेंगे क्योंकि लॉग्स तो नेगेटिव में नहीं जाएंगे, पॉजिटिव लॉग्स ही रहेंगे। तो an हम ले लेंगे, n हम ले लेंगे 16। ठीक है, तो सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई होती है। एंड इससे हमें मालूम हो गया कि फर्स्ट रो यानी टॉप मोस्ट रो पे कितने लॉग्स बचेंगे, 5 लॉग्स बचेंगे। तो an आ गया हमें 5 एंड टोटल कितने रोज लगेंगे, अगर हमें 200 लॉग्स जमाना है हमें लगेंगे 16 रोज, 16 रोज हमें लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ बकेट एंड बॉल रेस, अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट व्हिच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट बॉल एंड द अदर बॉल आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देयर आर 10 balls in the line. A runner starts from the bucket, picks up the nearest ball, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick the next ball, runs to the bucket to drop it, and then she continues in the same way until all the balls are in the bucket. What is the total distance the runner has to run? To pick up the ball, to pick up the first ball and the second ball, the total distance in meter run by a runner is 2 into 5 plus 2 into 5 plus 3। यहाँ पर देखो एक बकेट एंड बॉल रेस है। तो इस ये रेस में क्या है, देखो एक बकेट प्लेस की है यहाँ पर। ठीक है, एक बकेट प्लेस की है एंड बॉल्स प्लेस किए हैं, यहाँ पर फर्स्ट बॉल है, यहाँ पर सेकेंड बॉल, थर्ड, ऐसे बॉल्स प्लेस किए है। तो फर्स्ट बॉल बकेट से कितना दूर है, 5 मीटर दूर है, यहाँ पर 5 मीटर। ठीक है, वैसे ही 5 मीटर दूर है बकेट से फर्स्ट बॉल, तो 5 मीटर से अगेन 3 मीटर दूर है सेकेंड बॉल, देन 3 मीटर 5 एंड 3 से फिर अगेन 3 मीटर दूर है सेकेंड। तो ऐसे 3 मीटर के डिस्टेंस पे जो है हर बॉल को अरेंज किया है। अब यहाँ पर जो है लड़की बॉल बकेट के पास ठहरी है। ठीक है, बकेट के पास ठहरी है। फर्स्ट वो क्या करती है, बकेट के पास से भागकर फर्स्ट बॉल पिकअप कर अगेन वापस आकर बकेट में बॉल डालती है। ठीक है, देन जाती है थर्ड बॉल पिक करती है, देन वापस आती है। वैसे ही करते करते उसने सारे बॉल्स उठाकर बकेट में डाल दिए। अब हमें देखना है कि जो है इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, टोटल कितना, पूरे 10 बॉल्स को उसने पिक करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है टोटल। ठीक है, हिंट हमें दे दिया गया है टू पिक अप द फर्स्ट बॉल एंड द सेकंड बॉल द टोटल डिस्टेंस रन बाय अ रनर इज। अब फर्स्ट बॉल पिक करने यानी देखो यहाँ से फर्स्ट बॉल पिक करने यानी यहाँ से यहाँ तक गई वो, देन वापस आई। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, वापस आने का अगेन 5 मीटर। ठीक है, 10 मीटर हो गया। देन सेकेंड बॉल पिक करने के लिए गई 5 इंटू 5 मीटर अगेन, देन प्लस 3 तो हो गया 8, देन वापस आई अगेन 8। तो कितना हो गया टोटल, फर्स्ट 10 ट्रेवल किया, देन अगेन 8 प्लस 8 16 ट्रेवल किया, तो 10 प्लस 16 हो गया 26 मीटर ट्रेवल किया उसने फर्स्ट एंड सेकेंड बॉल पिक करने के लिए। हमें यहाँ पर इक्वेशन दे दी गई है इसकी। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस उसने ऐसे ही ट्रेवल किया हर बॉल पिक करने के लिए।
ठीक है, अब इसकी इक्वेशन पहले हम बना लेंगे कि इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसा बनेगा। तो यहाँ पर देखो, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए एक चीज हम यहाँ पर समझ लेते हैं। हमें यहाँ पर दोनों आने एंड जाने का डिस्टेंस देखना है। ठीक है, ये लाइन है, सॉरी, ठीक है, ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है। अब यहाँ पर फर्स्ट बॉल है एंड यहाँ पर बकेट है सपोज। ठीक है, तो लड़की को पहले यहाँ से बकेट गन से जाना है, बॉल देना है एंड देन वापस आना है। तो अगर यहाँ से बॉल तक का डिस्टेंस 5 मीटर का है तो उसे जाने का 5 मीटर हो गया, देन वापस आने का 5 मीटर हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। हाँ, तो अब यहाँ से देखो फर्स्ट बॉल का क्या आएगा, तो कैसा आएगा एपी, देखो यहाँ पर फर्स्ट बॉल के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने, फर्स्ट बॉल बकेट में डालने के लिए 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 मीटर जाने 5 मीटर आने। ठीक है, तो सेकेंड बॉल डालने के लिए देखो पहले 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, देन 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, देन आना एंड जाना इंटू 2, ठीक है, डबल कर दो। ठीक है, जाने के लिए 5+3, आने के लिए 5+3, देन थर्ड क्या आएगा, 5+3+3 इंटू 2, सो ऑन, ऐसे ही 10 बॉल्स के लिए है। ठीक है, तो ए पे क्या आएगी 10, 5+3, 8 2 16, ओके, 5+3, देखो यहाँ पर वही दे दिया गया है 2 इंटू 5, यानी डबल कर रहे हैं फर्स्ट उसका, देन 2 इंटू 5+3 डबल कर रहे हैं सेकेंड टर्म का। तो वैसे ही जाते जाते देखो 11 इंटू 2 22, सो ऑन अप टू ऐसे ही 10 टर्म्स तक। तो एन है हमारा 10, ए है हमारा 10 अगेन, एंड डी क्या आ रहा है देखो 16 - 10 जो कि है 6। ठीक है, डी आ गया। अब हमें फाइंड करना है सम ऑफ ऑल दिस, तो हमें डिस्टेंस मालूम हो जाएगा टोटल कितना ट्रेवल किया है। तो S10 हमें फाइंड करना है, तो 10/2, 2 इंटू ए है हमारा 10 प्लस एन है हमारा 10 - 1 इंटू डी है 6। तो क्या आएगा, 2 1 * 2 5 इंटू 2 10 * 20 प्लस 10 - 1 = 9 इंटू 6, 5 इंटू 20 प्लस 9 6 54, तो 5 इंटू 54 क्या आ जाएगा 74। ठीक है, 74 इंटू 5 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 370। तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है लड़की ने, 370 मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 6.3 खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 6.5 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।